जिससे हमारा देश भारत जो है वो सुरक्षित संरक्षित भी हुआ। लोगों को एक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और सभी अधिकारों के लाभ मिले। अब विषय ये आता है, कानून तो सब बन गए। जन्म लेता है व्यक्ति तो पहला नियम है कि उसको जन्म में पंजीकृत कराना है। पूरा जीवन बनने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु का पंजीकरण करना, इसके लिए नियम, ताकि आगामी जो पीढ़ियां हैं उसके जन्म या मृत्यु से प्रभावित ना हो, उसको लेखबद्ध कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया। अब हम जन्म ले लेते हैं तो हमें जीने का अधिकार उत्पन्न हुआ, स्वस्थ रहने का अधिकार है। उसके बाद जब हम शिक्षा प्रारंभ करने की उम्र में आते हैं, उसकी भी एक सीमा बनाई गई है, तो वो भी एक विधि है जो संविधान में अंकित है। अब आप सभी को ये तो अच्छी तरह से ज्ञात है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, जिसके लिए शासन में और दोनों स्तंभ प्रयासरत निरंतर है। अब ये बात आती है कि हम शिक्षित पहले एक क्लास पढ़ते हैं, फिर 2 पढ़ते हैं, क्रमशः निरंतर अपन बढ़ते जाते हैं, विकास होता जाता है। तो एक साधारण बात में मैं आपको ले चलता हूँ, आप लोग अभी कम आयु के हैं। यदि हम एक किताब का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम हमें जानना है कि उसमें चारों तरफ मार्जिन क्यों है, उसके विधि है, नियम। जो मुद्रित अंश होंगे उसके लिए अलग विधि है कि चारों तरफ आप कैसे मार्जिन देंगे। मार्जिन को मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये कोई ना समझे तो आप पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनसेंस ये है जो मुद्रित सामग्री है, किताबें, तो उसके लिए जो नियम है, और जो लेखन सामग्री है जिसमें हमको ना परीक्षा देना है, एक प्रश्न पत्र होता है तो मुद्रित होकर आता है। उत्तर पुस्तिका में मार्जिन ऊपर कितना होगा, साइड में कितना होगा, 2 साइड के मार्जिन का भी नियम है। मैं भी जानना चाहूंगा और आप लोग भी जानना चाहें कि ये कैसे और कहाँ। क्या प्रेस वाले इतने विद्वान हैं क्या कि मार्जिन की इसकी दे देते हैं? तो हम जब भी किसी पेपर पर कुछ लेखन करें तो उसमें ना हम मार्जिन मेंशन करें, ऊपर की व्यवस्था है। तो विधि में ये व्यवस्था है कि उस मार्जिन को क्यों छोड़ा जाए। अब दूसरी तरफ चलते हैं अपन। एक किताब आपने खरीदा तो आप पेमेंट करते हैं बाई कैश, बाई ट्रांसफर, एनीवे। तो आप क्या उसका बिल प्राप्त करते हैं? आपका अधिकार है, सभी का अधिकार है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, कम से कम शिक्षा संबंधी जो सामग्री, पेन खरीदेंगे, पेंसिल, जो भी एनीवे, तो हम लोग बिल प्राप्त करने का प्रयास करें। विधि में हमारे अधिकार है, लेकिन हम लोग उसका बिल्कुल यूज नहीं करते। आप आपके पेरेंट्स व्हीकल यूज करते हैं आजकल, साइकिल तो कम यूज हो रहा है, तो पेट्रोल पंप पे हम बोलते हैं 100 रुपए का पेट्रोल दे, बिल नहीं मांगते, बिल मांगते तो पड़ेगी। वो जो पेट्रोल नंबर है, चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूटर देने वाला या उसका स्वामी आपसे तो कम पढ़े लिखे हैं, इसकी तो मैं गारंटी दे रहा हूं। तो विधि और व्यवस्था ये हमारी किताबों में ना बंद हो जाती है। अब अपन दूसरे क्षेत्र पे आते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, जब भी कोई सामग्री खरीदा, किसी के घरेलू, सभी लोग
प्राप्त करें, ऐसा आग्रह निवेदन है, ताकि संविधान का कुछ अंश का पालन तो हम करें। और अगली बार आप लोग, मैं आऊँ ना आऊँ, आप लोग जरूर चर्चा करना कि इसका पालन अनुपालन कितने लोगों ने किया। अब अपन दूसरे क्षेत्र में आते हैं। जितने भी इस प्रकृति में चेतन है, सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ये हमारे संविधान के है। जो चेतन है, तो हम तो यार पूरी तरह चेतन है, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो आप लोग शिक्षा से चेतन हो गए हैं, सिर्फ चेतन नहीं, शिक्षित हो गए हैं, सुशिक्षित हो गए हैं, उसका यूज करें। अब रह गई बात, इतने छात्र हैं, हमें जाति और धर्म का भेद नहीं, हमें तो देखना है कि शिक्षा में कौन आगे हो रहा है। हम तो प्रतियोगी हैं, है ना? तो हम एक दूसरे से कुछ सीखें, कुछ चर्चा करें, बेहतर निकालें, जो है व्यवस्था उससे बेहतर, अच्छी शिक्षा, सुशिक्षा, सुशिक्षित होने का आपको अधिकार है। मोबाइल से आप सुशिक्षित हैं, इस मोबाइल का यूज करिए जो ऊपर वाले ने दिया है, सब कुछ मिल जाएगा। वो मोबाइल भी इसी से ऑपरेट होगा। देखिए जितने भी देश हैं वो क्रमशः और निरंतर विकास कर रहे हैं। हमारा भारत भी बहुत आगे हो गया है, लेकिन सबसे आगे नहीं। तो जितने छात्र हैं वो अलग अलग विषय के भी होंगे, तो अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर आप अपने स्वयं की एक नीति बना लीजिए। हमें इतना कुछ करना है, कितना करना है, क्या करना है, ठीक। और आप लोग ना प्रश्न का उत्तर मत दीजिए, मेरे हिसाब से आग्रह सबसे उत्तर से प्रश्न बनाना है। जो एग्जामिनर पेपर से पढ़ता है, प्रश्न से प्रश्न बनाना। तो ऐसी खोज करिए ताकि आपको शिक्षा देने वाले शिक्षक आपको बराबरी का समझे और आप भी कुछ पाए। आपको ज्यादा नहीं तो कुछ तो पा जाए। अब कोई खेल के क्षेत्र में आगे होगा, कोई गायन में होगा, कोई साइंस साइड में होगा, कोई पॉलिटिक्स में होगा, कोई सब ब्रांचेस अलग अलग है। तो सब में कुशाग्रता की जरूरत है, निष्पक्षता की जरूरत है, हमको समानता की जरूरत है और लगन की जरूरत है। भारतीय संविधान में सारी व्यवस्थाएं हैं, बस हम उसको ढूंढ कर उसका उपयोग ढूंढ कर लें। उपयोग करना आपका दायित्व है। हमारा भारत ना इतिहास में सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हम उसको आगे बढ़ाने में कितना अपना श्रम और से